डियर होम मैनेजर्स, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ मैटर में। तो आज हमारे बीच बहुत ही एक हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट, बहुत ही अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करने वाली भरूच गुजरात से अनीता मैम है हमारे साथ, जो कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चों के ऊपर काम कर रही है और बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने वैल्यू ऐड किया है, क्योंकि उनका मानना है कि एक मनुष्य को, खासकर गृहिणियों को, हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ जीने का पूर्णतः अधिकार है। तो चलिए इनवाइट करते हैं हमारे बीच भरूच गुजरात से आई हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट अनीता मैम का। वेलकम अनीता मैम। थैंक यू एकता मैम, आपने अपने फोरम पे मुझे इनवाइट किया है। और थैंक यू मैं बोलती हूँ सब लेडीज का, ब्यूटीफुल लेडीज का, कि जो वक्त निकाल के आज हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच। तो अनीता मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम हमारे चैनल के लिए निकाला। और आई एम श्योर कि जो भी आप टिप्स बताने वाली हैं उससे हमारी हाउसवाइफ्स जरूर लाभान्वित होंगी, और उनके जो जो भी आप टिप्स देने वाली हैं जरूर उनके बहुत काम आने वाली है। तो मैम, जैसे कि आपको पता है, एज अ हाउसवाइफ आप भी हैं और अभी वर्किंग भी है, और हम भी हाउसवाइफ है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम दिन भर काम करते करते इतना थक जाते हैं कि हमें अपने ग्रूमिंग के लिए समय नहीं मिलता है। पूरा समय घर में, परिवार में, घर का काम, बाहर का काम करते करते काफी समय निकल जाता है, और जब हम अपने ग्रूमिंग की बात करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एकता मैम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि लेडीज पूरा दिन भर घर परिवार का और बच्चों का काम करते करते थक जाती है, और खुद के लिए वक्त निकालना भी चाहे तो नहीं निकाल पा रही है। तो आज हम ऐसी लेडीज के लिए कुछ टिप्स देने वाले हैं कि जो अपने घर के काम करते हैं और जो अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं, उस टाइम में से ही वो अपना ब्यूटी जो केयर है वो कर सकती है। उसके लिए उनको कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो काम करे उस काम करते करते ही आप कर सकते हो। तो ऐसे इजी टिप्स आज हम बताने वाले हैं। तो जैसे वाह। कि जी, यस। जैसे कि लेडीज जो हाउस वाइफ है उनको दोपहर में टाइम मिलता है, तो ऑलमोस्ट 90% लेडीज दोपहर में सो जाती है। तो आप अगर सो जाते हो तो उस वक्त को आपको टाइम मैनेजमेंट करके अपनी ब्यूटी टिप्स के लिए उसको यूजफुल बनाना है। तो आप जब सोने जाते हो ना, तो सोने जाते वक्त आप रुई के 2 फाये बना लीजिए और उसको गुलाब जल यानी रोज वाटर में भिगो के आप अपनी दोनों आंखों पे रख के सो जाओ। तो आपकी जो सुबह से दोपहर तक की आपकी जो थकान है ना, वो थकान आपकी मिट जाएगी। आपकी आंखें एकदम फ्रेश हो जाएगी। और आप अगर आधा घंटा भी सोते हो ना, तो लगता है कि हम 8 घंटे की नींद खत्म करके उठे हैं, इतना फ्रेश लगोगे। फिर आता है स्किन की बारी। तो जैसे आपने आंखों का तो इलाज कर लिया, आप फ्रेश हो गए, तो बाकी का स्किन का जो पोर्शन बचता है फेस का, तो उसके लिए आप कच्चे दूध का प्रयोग कीजिए। कच्चे दूध में आप रूह की फाय भिगो के उसको आप थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीजर में रख दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। बाद में आप जब सोने जाओ तो उसको फ्रिज से निकाल के जो रूह का मास्क बनाया है वो आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है और सो जाना है। तो एक साथ 2 काम हो जाएगा, आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी, आपका स्किन केयर भी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स? वाह मैम, सच वंडरफुल टिप्स। ये जरूर हमारी गृहिणियों को काम में आने वाला है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ रहा है, और सोते सोते 2 काम, ब्यूटी टिप्स भी और नींद भी पूरी। तो थैंक यू मैम। अक्सर मैं गृहिणियों को होम मैनेजर्स कहती हूँ मैम, क्योंकि मुझे लगता है कि भले ही उनके पास डिग्री ना हो मैनेजर्स की, लेकिन वो एक मैनेजर की तरह अपने घर को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, तो जैसे लेडीज घर का पूरा कामकाज वगैरह तो संभालती ही है, तो मैं मानती हूँ कि दुनिया में सबको, यूनिवर्स ने सबको 24 घंटे का वक्त दिया है। तो हमारे पास भी 24 घंटे का ही वक्त है। तो 24 घंटे में हम हमारा टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ये दोनों चीजें देखेगी तो आपको अपने आप ही आइडिया आ जाएगा कि हाँ, मैं मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, तो वो टाइम का आप यूटिलाइज करके अपने लिए निकाल सकती है। वाह मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि
टाइम सभी के पास 24 आवर्स ही है। कौन टाइम वेस्ट कर रहा है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये हमें बहुत ही सोच समझकर करना होगा। तो मैम, आप जैसे कि कॉमन महिलाओं में एक समस्या होती है बालों का झड़ना। तो अक्सर देखते हैं कि काफी सारे बाल झाड़ते समय या फिर वॉश करते समय काफी सारे बाल गिर जाते हैं। तो बालों के लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगी जिससे हमारी जो होम मैनेजर्स है उनके बाल हेल्दी रहे? जी जरूर एकता मैम। अभी जो सर्दी का मौसम भी आ रहा है, तो सर्दी के मौसम में वैसे भी हमारी स्काल्प की जो स्किन है वो ड्राई होने वाली है। तो हमको डैंड्रफ भी बढ़ने वाला है और हमारा हेयर फॉल भी होने वाला है। तो हम जो ड्राई स्किन है, वो ड्राई स्किन को पहचान के अगर हॉट ऑयल मसाज करते हैं रात को सोते वक्त, और सुबह में आप गुनगुने पानी से उसको वॉश कीजिए। ज्यादा गर्म पानी से भी आप वॉश करोगे तो आपकी स्किन है और ड्राई हो जाएगी, आपके हेयर और झड़ने लगेंगे। तो ये सब बातें छोटी छोटी है, पर हमको बहुत काफी इससे मदद मिलती है। दूसरा मैं आती हूँ शैम्पू पे। तो आजकल हम जो शैम्पू खरीदते हैं, तो हम मॉल में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो देखते हैं कि भाई उसके ऊपर फ्री क्या है। तो वो फ्री के चक्कर में हम एक के ऊपर एक फ्री मिल रहा है तो हम लेके आ जाते हैं। तो हमें ऐसे खरीदारी नहीं करनी है। हमारी स्किन क्या है, हमें किस शैम्पू की जरूरत है, वो सब देख के हमें शैम्पू का चयन करना चाहिए, ना कि हमको क्या फ्री मिल रहा है। मान लो आप जो फ्री का शैम्पू लेके आए हो और आपकी स्किन को, आपकी हेयर को सूट नहीं करता है, तो हम उसको फेंकते नहीं है। हम उसको जब तक खत्म नहीं होता है वो यूज करेंगे। अभी पैसे दे दिए तो हमको यूज करना ही है करके। आपके घर में 4 व्यक्ति है तो 4 व्यक्ति का स्कार्प अलग अलग है, 4 व्यक्तियों का जो स्किन है वो अलग अलग है। तो एक ही शैम्पू 4 लोगों के लिए यूजफुल नहीं होगा। तो सबके लिए, सबकी स्किन के हिसाब से आप शैम्पू का चयन करो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और काफी लोग नहीं जानते। मेरे पास जो भी कंसल्टिंग के लिए आते हैं तो ऑलमोस्ट सबका यही आंसर रहता है कि मैम हमको तो किसी ने आज तक ऐसे बताया ही नहीं है कि शैम्पू का ऐसे चयन करना चाहिए। तो अगर आप इस पॉइंट को ध्यान दोगे और अच्छे से जो केमिकल फ्री शैम्पू मिल रहा है वो आप लीजिए, तो उसके आपके बाल अच्छे रहेंगे। पहले के जमाने में लोग आंवला, रीठा, सिकाकाई मिक्स करके रात को भिगो के उससे हेयर वॉश करते थे। पर आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है और शैम्पू से हम इतना यूज टू हो गए हैं कि हम वो सब चीजें भूल चुके हैं। पर अभी भी हमारे पास ऐसे केमिकल फ्री शैम्पू, कंडीशनर वगैरह मिलते हैं जिसे हम पहचानते नहीं है, पर हमें उसी को पहचान के उसी को अपने यूज में लाना है। जी जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने मैम। अक्सर हम महिलाएं क्या करती हैं, फ्री की चीजें खोजती हैं और फ्री के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के ऊपर वो इफेक्ट कर रहा है, इस बात को वो नहीं जानती है। तो थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा टिप्स देने के लिए। और एक बात मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने कहा कि हाउस वाइफ्स जो है हमारी, उनको टाइम की बहुत कमी होती है, या फिर कहें कि जो समय होता है, अगर उन्हें कहीं पीटीएम में जाना हुआ, बच्चे के पीटीएम में जाना हुआ, या हस्बैंड के साथ कहीं छोटी मोटी पार्टीज में जाना हुआ, या किटीज में जाना हुआ, तो वो कैसे खुद को तैयार करें कि पिक बहुत जल्दी थोड़े समय में खुद को रेडी कर ले और सामने वाली उनकी बहुत तारीफ करे कि अरे वाह, आज तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए। तो आप कुछ इसके लिए कुछ टिप्स बताइए जो जो हमारी गृहिणियों के लिए काफी हेल्पफुल हो। जी एकता मैम, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है कि हमें क्विक रेडी होना है। हमारे हस्बैंड भी बोलते हैं भाई जल्दी तैयार होना, क्योंकि उनको पता है कि लेडीज एक बार अगर तैयार होने बैठी तो 1 घंटा तो वैसे ही निकालने वाले हैं। 5 बजे हमें निकलना है तो 3 बजे से ही रेडी करने के लिए हमें बोलते रहते कि जल्दी तैयार हो जाते, जल्दी तैयार हो जाओ। तो उसके लिए मैं एक टिप्स ये बताती हूँ कि मान लो कि अगर आपका जाने का फिक्स है प्रोग्राम, तो अगले दिन रात को ही आप अपना पूरा जो आप कपड़े, गहने वगैरह, जो शूज वगैरह जो भी पहनने वाले हो, वो एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए, ताकि आपके पास अगर मान लो टाइम नहीं बचता है तो भी आप फटाफट से रेडी हो जाओगे और कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मुझे यही पहनना था और यही मैं पहन के जा रही हूँ। बाकी कई बार क्या रहता है, पहनना कुछ और रहता है और पहन के कुछ और चले जाते हैं हम। तो हमें सबसे पहले तो ये ऑर्गेनाइज करके रखना है। और सेकंड में ये बताती हूँ कि जैसे मैंने आगे टिप्स बताई है वो कच्चे दूध वाली, वो आप रात को कर लीजिए अगर मॉर्निंग में जाना है। अगर आपको शाम में जाना है तो दोपहर में कर लीजिए। तो आप एक तरह से कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मेरी स्किन अच्छी है, हेल्दी है और मैं अच्छी दिखने वाली हूँ। अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि आपने वो प्रिपरेशन कर लिया है।
सेकंड आता है कि हम जब भी मेकअप करने बैठते हैं ना, तो मेकअप के सामान तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पर कौन सा किस जगह यूज करना हो, कई बार हमें वही कंफ्यूजन रहता है। आज फाउंडेशन की बात करो तो फाउंडेशन भी आपके पास बहुत सारे ढेरों कलर रहते हैं, पर आपकी स्किन पर जो सूट होता है, आपकी स्किन के कलर के मुताबिक जो आपको सूट हो रहा है, वो फाउंडेशन लीजिए और उसमें हल्का सा मॉइस्चराइजर मिला लीजिए और दोनों को मिक्स करके एक टैप टैप करके पूरे फेस पे लगा लीजिए आप, और ब्यूटी ब्लेंडर से आप उसको स्प्रेड कर दीजिए। तो आपका एक ब्यूटी बेस बन जाएगा। उस बेस को कंप्लीट करने के लिए आप ट्रांसपेरेंट पाउडर या कोई भी पाउडर ले लीजिए, जैसे पॉन्ड्स का व्हाइट ब्यूटी है, ड्रीम फ्लावर है, तो वो पाउडर आप उसके ऊपर लगा लीजिए, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो सेट हो जाएगा पाउडर की वजह से। और पसीना भी होगा तो ऊपर से पाउडर पे पसीना जमेगा, आपका फाउंडेशन नहीं निकलेगा। तो ये आपका एक पूरा बेस कंप्लीट हो गया, और ये बेस कंप्लीट करने में आपको 2 मिनट लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। 2 मिनट में आपका बेस बन गया। फिर आप अपनी जो लिपस्टिक लगाने वाली वो लिपस्टिक लगा लीजिए, बिंदी लगा लीजिए, आई शेडो काजल जो भी लगाना है वो आप लगा लीजिए। तो मुश्किल से आप 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाओगे। तो घर वाले भी चौंक जाएंगे, अरे वाह क्या बात है, आज तो आप आधे घंटे पहले ही रेडी हो गए हो। जी ये जी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर अगर हम उसको यूज में लाते हैं ना, तो हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं। वाह, थैंक यू सो मच मैम, आपने छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम किया है और छोटी छोटी बहुत ही यूजफुल टिप्स दिए हैं हमारे होम मैनेजर्स को। एंड मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितनी भी हमारी गृहिणियां हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उन्हें कोई भी हेल्थ टिप्स चाहिए या फिर ब्यूटी टिप्स चाहिए तो वो जरूर अनीता मैम से कंसल्ट करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और अनीता मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। तो अगर कोई भी गृहिणियां हैं जो अपने ब्यूटी के लिए, अपने हेल्थ के लिए कंसल्ट करना चाहती हैं, तो जरूर ओवर द फोन मैम से कंसल्ट कर सकती हैं। और जो गुजरात के लोकल लोग हैं वो डायरेक्ट मैम से जाकर मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए, और इतनी छोटी छोटी बारीक सी बातें जो अक्सर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और परेशानी में फंस जाते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन, हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच एकता मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और आज आप सब ने अपना कीमती समय दिया और मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।